नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी जंग जीतने के लिए बीजेपी जद्दोजहद कर रही है। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को दूसरी लिस्ट में उतार चुकी है। कुल 3 लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 79 कैंडिडेट्स का उसने ऐलान किया है। खबर है कि 1 तारीख को अमित शाह भोपाल पहुंच रहे हैं। उसके बाद तीसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। आखिरकार तीसरी लिस्ट में किसका किसका नाम होगा, क्या और सांसद और मंत्री उतारे जाएंगे, किसके टिकट कटेंगे, किसको मिलेंगे, इसको लेकर के काफ़ी अटकलें लग रही है। इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा सिंधिया इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने खुद ही खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर के चुनाव से पीछे हटने का ऐलान किया है, और जिसकी पुष्टि प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भी की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार यशोधरा क्यों नहीं चुनाव लड़ेगी। वो प्रदेश में मंत्री भी हैं। 1998 से शिवपुरी से लगातार वो जीत रही हैं। उनका अच्छा खासा वोट वहाँ पर है। फिर उन्होंने ये क्यों फैसला किया? क्या सिर्फ स्वास्थ्य आधार पे? क्या उन्हें 4 बार कोरोना हुआ, इस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, भाग दौड़ करने में अब उनके लिए संभव नहीं है? ऐसा कुछ है, या इसके पीछे और भी कारण है? तो देखिए, जो कारण बताया है उन्होंने वो तो यही बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 4 बार कोरोना हुआ, भाग दौड़ करना अब संभव नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही है सोर्सेज के हवाले से, उसमें ये भी बात आ रही है कि यशोधरा पार्टी और संगठन से नाराज चल रही थी, क्योंकि उन्हें किनारे किया जा रहा था। दूसरी बात, जो दूसरा कारण बताया जा रहा है वो ये कि जो स्थानीय राजनीति है उसमें भी वो अपने को फिट नहीं पा रही हैं। और ये भी चर्चा चल निकली है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। दरअसल है क्या कि गुना, अशोकनगर, शिवपुरी ये आसी पास है, और इस इलाके में सिंधिया परिवार का प्रभाव है, यशोधरा का भी प्रभाव है। और जब पूछा गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि क्या जिस तरीके से 3 केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद पटेल और फगन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव मैदान में उतारा गया है, यदि आपको भी उतारा जाता है तो आप भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? उस पर उन्होंने ये कहा था कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी आदेश देगी वो मैं करूंगा। तभी से ये चर्चा चल निकली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। दरअसल है क्या कि बीजेपी सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है, वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। और जो उसने सर्वे कराया है वो विधानसभा चुनाव के लिए भी कराया है और लोकसभा चुनाव के लिए भी कराया है। तो खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि जिनको सेंट्रल मिनिस्टर और सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है, उनके क्षेत्र से रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है, लिहाजा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव जो होता है वो लोकसभा के मुकाबले छोटा चुनाव होता है, और उसमें जब केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव और नाम काम करता है। तो विधानसभा का चुनाव वो जीत सकते हैं, तो नाराजगी भी दूर हो जाएगी। इस तरीके की बातें हो रही है। हालांकि देखिए, जब भी चुनाव आते हैं या राजनीति में जो भी बातें होती हैं वो कई बार सोर्सेज के आधार पर होती है, लेकिन ये बात आ रही है, और ये वाला फार्मूला और जगह पे भी लागू करने की कोशिश होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में यदि 30% सांसदों के टिकट कटते हैं तो फिर कहाँ एडजस्ट किए जाएंगे, ये भी बात हो रही है। बहरहाल यशोधरा के चुनाव न लड़ने से अब मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अब देखते हैं, जैसे इस पर कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।